जय छठी मैया की दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज है छठ पर्व का दूसरा दिन, खरना। आप सभी लोगों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखे, सब पर अपनी कृपा बरसाए। और दोस्तों, ये शाम का टाइम है और खरना की जो पूजा होती है वो रात में ही होती है, तो उसकी तैयारी में ही लगे हुए हैं। इधर हम लोग अपने लिए यहाँ पर बना रहे हैं खीर, और दूसरी तरफ बन रहा है भोग के लिए, जो खरना के लिए खीर बनेगा वो अलग से बन रहा है और हम लोग यहाँ पर अलग से बना रहे हैं। तो उसका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट में जय छठी मैया लिखना ना भूलें। तो वैसे तो जब खरना का खीर बनाने के लिए जब चूल्हा जुटा हुआ था, उसके बाद ही हमने यहाँ पर बनाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि पहले उधर का बनने लगेगा तब इधर हम लोग बनाएंगे और खाएंगे जब पूजा हो जाएगा उसके बाद ही। तो इधर टाइम था हमारे पास, वैसे भी हमें कुछ अभी करना नहीं था, तो सोचा चलो खीर ही बना लेते हैं। तो और जो खरना के लिए खीर बनता है वो सभी लोगों को प्रसाद में दिया जाता है। जिनके घर में नहीं होता है उनको भी दिया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा ही बनता है, और जितना बनता है एक बार में ही बनता है, और इधर अलग से हम लोग फिर बाद में बना लेते हैं। और वैसे तो हमारे घर में हम लोग खुद से नहीं करते हैं, जो लोग हमारा छठ पर्व कर देते हैं उनके घर में दूध, चावल ये सब भिजवा दिया गया था, तो वो लोग वहाँ पर खरना के लिए जो व्रत करते हैं वो खुद से बनाएंगे। दूसरे आदमी नहीं बनाते हैं, खुद से ही बनाना पड़ता है, तो वो लोग खुद से ही बनाएंगे। और इधर हमने अपने लिए बनने के लिए रख दिया है। तो खीर बनने के बाद वैसे तो वीडियो दोनों आगे पीछे करके ही शूट हुआ था, लेकिन मैंने ब्लॉग में डाल दिया है। एक तरफ मैंने जो अपना बनाया था वो मैंने डाल दिया है, और मेरा जब ख़त्म हो गया था वीडियो तब उसके बाद मैंने फिर खरना पूजा की डाली थी, क्योंकि दोनों का अगर आगे पीछे करके मिक्स कर देते तो समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से क्या बन रहा है। तो इसलिए मैंने जो पहले मैंने खीर बनाया था उसका दिखाया है, और उसके बाद फिर जो खरना के लिए बन रहा है वो दिखाएंगे। तो इधर देखिए, खरना के लिए इस तरह से पहले चूल्हा की पूजा की जाती है, और चूल्हा की पूजा करने के बाद और यहाँ पर अच्छी तरह से नीप के, धो के, और उसके बाद ही पूजा चूल्हा की करने के बाद चूल्हा फिर जलाते हैं। और ये लकड़ी का चूल्हा है। सॉरी दोस्तों, चूल्हा तो है लोहे का, लेकिन लकड़ी इसका जो जलावन है उसी से खीर बनेगी। और खरना के लिए खीर, रोटी, ये दो चीज़ बनता है। तो इधर देखिए, यहाँ पर चूल्हा जल गया है, और अब दूध पहले उबलने के लिए रख देंगे चूल्हा जलाने के बाद, और उसके बाद ही ये करेंगे। और दोस्तों, ये जो है ये मेरी बहन की सास है, ये उनका ये है खरना का वीडियो, और उसके बाद हमने जहाँ पर करवाया है उनका भी वीडियो हमने थोड़ा सा लिया है, तो थोड़ा थोड़ा दोनों जगह से लिया है। वैसे हमारे यहाँ पर जैसे ये नहीं होता है कि घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग छठ का पर्व करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं वही सिर्फ छठ का पर्व करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए ना तो मैं करती हूँ, ना ही मेरी बहन करती है, और जिनसे हम लोग करवाते हैं उनकी भी बहू नहीं करती हैं। तो वही जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वही करते हैं, और वही खुद से अपना बनाते हैं। तो इधर देखिए, यहाँ पर दूध उबल गया था, और उसके बाद यहाँ पर फिर चावल उसमें डाल देंगे, और चावल डालने के बाद इन्होंने फिर से आटा लगाया, और जब तक आटा लगाए तब तक उधर खीर भी बन गया था। तो यही सब आज होता है। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पर छठ पूजा का जो खरना होता है वो किस तरह से होता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो हमारे मायके के साइड, जहाँ हमारा मायका है, वहाँ पर खीर नहीं बनता है, वहाँ पर चावल और दूध का ही खरना होता है, और गुड़ रहता है। यहाँ पर तो चीनी भी डाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर गुड़ से होता है हमारे मायके में। और इधर खीर बनता है तो खीर में तो चीनी ही डाली जाएगी, और हमारे मायके में जो होता है वहाँ पर चावल और दूध होता है और गुड़ होता है, यही बनता है। तो ये दो जगह पर अलग अलग तरह का हमने देखा है
दोनों जगह अलग अलग तरह से खरना की पूजा होती है। तो इधर देखिए, उधर खीर बनने के लिए रख दिया था और उसके बाद यहाँ पर लगाने लगे थे आटा, और आटा लगाने के बाद बनाएंगे रोटी। और यहाँ पर जो बर्तन है वो अलग से रहता है, जो हम लोग डेली यूज करते हैं वो बर्तन नहीं रहता है, बर्तन भी अलग रहता है। और ये सब बनाते बनाते खरना का भी टाइम हो गया था, तो फिर खरना का तो मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब खरना होता है तो उस टाइम पर दरवाज़ा लगाकर ही खरना किया जाता है, कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, इस तरह से खरना किया जाता है। तो खरना कैसे करते हैं ये तो हमने भी आज तक नहीं देखा है, क्योंकि जब गेट लगाकर करते हैं तो कोई भी नहीं देखता है, और इसी तरह से खरना हमारे यहाँ पर होता है। ये नहीं है कि किसी के सामने में बैठकर खरना कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये बनाने का काम तो भले अगर कोई दिन भर से जो भूखा है, जिसने खाना पीना नहीं खाया है, वो तो बना सकता है, लेकिन जब अंदर चले जाते हैं, जब पूजा होता है, उस टाइम पर कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ जो व्रत करते हैं वही रहते हैं, और उस समय दरवाज़ा लगाकर ही खरना किया जाता है। तो उसका तो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, पूजा में क्या क्या चढ़ाया है, कैसे चढ़ाया है, ये सब मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो जो संभव है उतना मैंने आप लोगों को दिखाया है और आगे भी दिखाऊंगी, और जो संभव नहीं है वो मैं नहीं दिखा सकती। तो इधर देखिए, रोटी भी हमारा बन गया था, और रोटी बनने के बाद इन सभी में घी लगाने लगे थे, और घी लगाने के बाद ही इसकी पूजा की जाएगी। तो यहाँ पर केले का जो पत्ता रहता है उस पर ही पूजा किया जाता है खरना में। और इधर देखिए, इस तरह से कुछ किया जाता है। तो पहले खीर, पूरी और ये सब रख के, और वैसे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोटी के ऊपर में ही खीर रख देते हैं। हमारे यहाँ पर रोटी को ही पूरी बोलते हैं, इसलिए कभी कभी मैं पूरी भी बोल दे रही हूँ। तो कुछ इस तरह से पूजा होती है। और इतने काम के बाद भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमारी मेहनत बेकार ना जाए, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। और इधर देखिए, खीर और रोटी लगाने के बाद जो थाली में उन्होंने लगाया है वो थाली में ही खरना करेंगे। और उसके बाद केला हो गया, सिंदूर हो गया, धूप हो गया, दीप हो गया, ये सभी चीज़ें जितने भी पूजा में लगते हैं, सभी चीज़ों के जलाने के बाद उसके बाद दरवाज़ा लगाकर खरना करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के यहाँ पर किस तरह से होता है, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने जिनसे अपनी छठ की पूजा करवाई है, जिन लोगों से अपना जो छठ पर्व करवाते हैं, उन लोगों का भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसलिए ब्लॉग में बने रहें और पूरा वीडियो देखें। तो यहाँ पर देखिए, धूप दीप जलाने के बाद अब खरना होगा, और खरना होने के बाद ही सभी लोग प्रसाद खाएंगे। तो देखिए, इधर इस साइड में खरना हो गया था, जब तक उधर का वीडियो हमने बनाया तब तक इस साइड में खरना जो था वो हो गया है। तो वैसे हम तो नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चे गए थे तो थोड़ा सा वहाँ से वीडियो बनाकर बच्चे ही लेकर आए थे। और इसके बाद सभी ने प्रणाम किया, बच्चों ने भी प्रणाम किया, और उसके बाद ही सभी लोग प्रसाद खाएंगे। तो इधर देखिए, यही जो है, यही हमारा छठ का पर्व करती हैं, और ये उनकी बहू हैं जिनको वो सिंदूर लगा रही हैं। तो और इसके बाद सभी को प्रसाद देंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए हमारे खरना के प्रसाद में। जय छठी मैया की दोस्तों, राधे राधे।